नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। चलिए सभी अपनी स्वस्थिति में बैठेंगे। विकुटी के बीच मैं चमकता सितारा। शरीर के भव्य बाल पर मैं चमक रहा हूँ। मैं परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाली स्वयं के जीवन से परमात्म प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाली आत्मा हूँ। मुझे जो देखे वो यही समझता है कि इनको पढ़ाने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान है। ऐसा अपने आप को देखें। पावरफुल प्रकाश निकल कर मुझसे
चारों ओर फैल रहा है। इस आत्मा के प्रकाश से मैं परमात्मा को प्रत्यक्ष कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज क्या कहा बाबा ने? आज दीदी बाबा ने बोला यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई, हम सब यह पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, भगवान की यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के असली अर्थ क्या है? सबके लिए। दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत कुछ करना होता है, मिले ना मिले। यहाँ कम वन कम ऑल, तो बताओ इस गॉड फादरली यूनिवर्सिटी की क्या खासियत है जो दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं है? यहाँ परमपिता परमात्मा हमारे सदगुरु, टीचर सब है। टीचर है। और यहाँ पे एडमिशन के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नो मार्क्स, नथिंग। नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट। और किसी भी उम्र का आदमी पढ़ सकता है यहाँ पे, नो एज। नो एज। इसके साथ एक बात और लगती है कि चाहे कोई ज्ञान में एक दिन को आया हो या 50 साल से आया हो, एक ही क्लास में बैठते हैं और हर एक को वो मिलता है जो उसको चाहिए। और दीदी जो आना चाहे सबका एडमिशन हो जाएगा। सबका एडमिशन हो जाएगा। इसके साथ एक और बात मेरे संकल्प में आई, एडमिशन सबका हो जाएगा, पर पढ़ेगा कौन? लगन चाहिए दीदी, जिनका निश्चय पक्का होगा। जिनका निश्चय पक्का होगा। निश्चय पक्का मतलब जो श्रीमत फॉलो करेंगे। पर वो कौन कर पाएगा? जिसको किस चीज का निश्चय? कि ये मुझे परमात्मा ही पढ़ाता है ना। जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं हमें ये याद रहे कि मुझे कौन पढ़ा रहा है ना। मैं कितनी भाग्यवान हूं, मुझे भगवान पढ़ाते हैं। जिसको ये निश्चय होगा वो ही इस ज्ञान को धारण करेगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा। और बताओ क्या खासियत? दीदी यहाँ पे रूहानी पढ़ाई है, जो देवी आत्मा होगा, बिल्कुल जो देवकुल की आत्मा होगी वही वो ये पढ़ाई को पढ़ पाएगी, धारण कर पाएगी। हाँ जी रेणु बहन, दोबारा बताए। सॉरी आप। यहाँ पे रूहानी पढ़ाई है ना दीदी, यहाँ पे रूहानी पढ़ाई है। रूह की है। और रूह की पढ़ाई कौन सी है? रूह को क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं। और बताओ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बाकी यूनिवर्सिटीज में कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन होती है। क्या से क्या बनते हैं? ये पढ़ाई बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो रेखा बहन। दीदी और ये पढ़ाई मरने के बाद भी हमारे संस्कारों में तो साथ जाती है। साथ जाती है। और दूसरी पढ़ाई हमारे साथ नहीं जाती। दीदी ये बेहद की पढ़ाई है, वो हद की पढ़ाई है। बेहद की पढ़ाई को एक्सप्लेन करो रेणु बहन। दीदी बेहद की पढ़ाई है कि क्योंकि उसकी इस पढ़ाई से हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। परमात्मा हमको पूरे कल्प के लिए हम भाग्यशाली बनते हैं। भाग्यशाली बनते। और ज्ञान रत्नों के खजानों को भरपूर करते हैं दीदी।
ज्ञान रत्नों के खजानों से हम भरपूर होते हैं। ये पढ़ाई किसको भरपूर कर रही है? ब्राह्मण आत्माओं को। आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को, बिल्कुल। और इस आत्मा पढ़ाई परमात्मा की मिलन होती है। इस पढ़ाई से परमात्मा से मिलन होता है। और इसमें आत्मिक डिग्री मिलती है। आत्मिक डिग्री मिलती है। और कॉन्वोकेशन होती है ना। हमारी कॉन्वोकेशन कौन सी है? कॉन्वोकेशन में आप एक ड्रेस पहनते हो, फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। हमारी क्या कॉन्वोकेशन है? ब्राह्मण सो अतीन्द्रिय सुख। होता है। अतीन्द्रिय सुख। अच्छा, और फाइनल होता है ना कॉन्वोकेशन। क्या है? जब तुमने पा ली डिग्री तो क्या होता है? संपूर्ण बन जाते। एक पकड़ो, दो दोनों पकड़ लीजिए। संपूर्ण बन जाते हैं। थोड़ा और आगे उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? लक्ष्मी नारायण। उसके बाद कॉन्वोकेशन मीन्स हम उसके हाथ में हाथ डालकर उसके साथी बनकर परम धाम जाते हैं, है ना। कितना प्राउड मोमेंट होता है ना जब हम, जैसे कॉन्वोकेशन में, है ना, किसी की वो सेरेमनी जो करते हैं तो वो पहनते हैं अपनी ड्रेस, सर्टिफिकेट लेते हैं तो सब लोग अपलॉड करते हैं। यहाँ पे अपलॉज क्या है? मैं परमात्मा के हाथ में हाथ देकर परम धाम जाती हूँ। पीछे बैठकर देखने वाली नहीं हूं, ऑडियंस नहीं हूं। आई एम दैट हीरो एक्टर। और कोई कुछ कहना चाहता है? Everybody studies 3 subjects. ज्ञान, सेवा and धारणा। 4 सब्जेक्ट। ज्ञान, धारणा, सेवा। योग, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। 4 सब्जेक्ट हैं। और इस 4 सब्जेक्ट की क्या खूबी है? एक सब्जेक्ट दूसरे से मिला है। वो सेम पढ़ाई जो आपने ज्ञान सुना वही आप योग में यूज करते हो, योग से पावरफुल बनते हो, तो आपकी उन्हीं बातों की धारणा होती है। और जब धारणा हो जाती है तो आप सेवा कर पाते। और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज कनेक्टेड। और दुनिया की जो पढ़ाई होती है उसमें हर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला अलग। दीदी ये पढ़ाई निःशुल्क है, उसमें तो पैसे भी खर्च होते हैं। निःशुल्क है। कोई तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ता यहाँ। और टीचर एक ही है 4 सब्जेक्ट। और पढ़ाई इंटरनल और उसकी internal। धारणा भी इंटरनल। एक बात और जो मेरे ध्यान में आ रही है, जब पढ़ाई पढ़ते हैं दुनिया की तो कितने थकते हैं, है ना। परेशान भी होते हैं। ये भी याद करना पड़ेगा। ये भी लेसन है कोर्स में। बड़ा सिलेबस बढ़ गया है। और हमारे साथ क्या होता है, जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं हम तब भी सुखी होते हैं। जितनी पढ़ते हैं उतने लाइट हो जाते हैं। उस पढ़ाई को पढ़ते हुए थकते हैं, कहते हैं बस खत्म अब पेपर हो, हम छुट्टी करें, हम छुट्टी मिले। यहाँ पे क्या है, जितना पढ़ते हैं उतने लाइट हो जाते हैं, उतना और पढ़ने लायक बनते हैं। एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसी के ऊपर योग करते हैं, उसी की धारणा करते हैं और उसी से सेवा करते हैं। कितना कनेक्शन डीप है, कितना सिंपल हो जाता है अगर हम करें तो। इस पढ़ाई से हम सूक्ष्म बदन और परम धाम जाते हैं। दूसरी पढ़ाई में तो हम यहीं पे ही रह जाते हैं। यहीं के यहीं रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कितनी बातें निकल आती हैं। अगर एक बारी मनन चिंतन शुरू हो जाए ना तो उसका कोई अंत नहीं है। अच्छा, फिर जो आपने बताया कि निश्चय पक्का हो तो ये पढ़ाई पढ़ सके। निश्चय किस बात में, किस चीज का निश्चय चाहिए मुझे?
मुझे पढ़ाने कि वाला हमें पिता पढ़ाने है, वाला जैसे पिता है। हमने पढ़ाने वाला और बता। परमात्मा है। हाँ जी, और रेखा बहन क्या कह रहे थे? सॉरी, मैंने सुना नहीं। यही कह रही थी दीदी, हमें पढ़ाने वाले पिता हैं, बाबा है। और एक है कि हमने परमात्मा को पहचाना और वो पक्का कर लिया। बाबा कहते हैं ना, आस्तिक नास्तिक में डिफरेंस क्या है? नास्तिक कौन और आस्तिक कौन? जिसने बाबा को नहीं पहचाना वो नास्तिक, वो नास्तिक है ना? जिसने पहचान लिया वो आस्तिक। हाँ, वो आस्तिक ही जो है वो ये पढ़ाई पढ़ सकता है, कि जैसे हम कह रहे हैं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हम्म, चलिए और बताएं, और क्या कहा बाबा ने? मनुष्य से देवता बनने के लिए आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने के साथ साथ मीठा बनाने की सतयुग में तो है ही। सबकी आंखें सिविल वहां है, यहाँ मेहनत नहीं होती। हाँ, मनुष्य से देवता बनने के लिए कौन सी एक मेहनत करनी है? आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाना। क्रिमिनल आंखें का क्या मतलब है और सिविल का क्या मतलब है? दीदी सिविल का मतलब सबको शुभकामना और शुभ भावना से देखना, हम्म, और जो क्रिमिनल आइज होती हैं उसमें अपने आप को पांचों वाइजेस में रहना, मैं, मेरा। हम्म, थोड़ा और। दूसरों में दोष देखना। और हम्म, जो सिविल होती हैं उसमें सभी आत्माएं निर्दोष हैं, किसी का कोई दोष नहीं है। मेन बात बताओ, फिर आगे बढ़ो। सोल कॉन्शियस एंड बॉडी कॉन्शियस का डिफरेंस है। सबको आत्मा देखना है हमको। जब हम शरीर देखते हैं तो इम्प्योरिटी आती है, जब हम आत्मा देखते हैं तो प्योरिटी रहती है ना? तो आंखों को क्रिमिनल और सिविल, हम जो आज की डेट में क्राइम रेट देख रहे हैं, हम सबको पता है जो रेट ऑफ क्राइम है, जो लस्ट वाली जो वाइस है, उसके कारण वो क्या है? दैहिक दृष्टि। बस जब दृष्टि आत्मिक हो जाती है, जब देह नजर आना बंद हो जाता है, मतलब देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, उसके ऊपर अटेंशन नहीं, तब काम शुरू होता है। ठीक है ना? तब हम कहेंगे मेरी आंखें जो हैं सिविल हो गई। जो बाबा ने बोला, तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो, यह निश्चय अगर आंखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो जो हमारी दादियां हैं, उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया? मैं आत्मा, और कुछ पुरुषार्थ नहीं, 14 साल इतना हो गया था कि दादी प्रकाश मणि कहती है कि मैं तो भूल जाती हूँ कि मैं फीमेल बॉडी में हूँ कि मेल बॉडी में हूँ। जब ये भी भान नहीं रहता कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं, तो फिर क्राइम का तो सवाल ही नहीं पैदा हो ना। हमने अपने आप को क्या समझ लिया? मिट्टी। तभी क्या बोला? हम नीच पापी कामी, क्योंकि खुद को मिट्टी समझ रहे हैं जमीन में, धरती के नीचे। और जो सतयुग में है, क्या याद है? मैं आत्मा हूं। उसी से हम, हमारे सारे काम एक्यूरेट चल रहे हैं। इसीलिए बाबा ने बोला फर्स्ट और लास्ट लेसन क्या है? मैं हूं आत्मा। दादी रतन मोहिनी इज दी ओनली दादी हु इज देयर नाउ। उनको सब कुछ भूल गया, उसे एक ही बात याद है, मैं आत्मा और ये सब आत्मा है, बस। उनको कुछ भी याद नहीं। दवाइयां खा रहे हैं, ओल्ड तो है ही है, 95+ हो गए। तो ये वाला जो एफर्ट है, मैं आत्मा, ये कौन कौन अप्लाई कर रहे हैं लाइफ में? यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कभी कभी दीदी। दीदी कर रहे हैं।
कर रहे हैं बीच बीच में, not always. कभी ऐसा लगता है कि नो, कुछ कभी हो नहीं कभी रहा है, अब हम तो तब अपने आप ऑलवेज को करने आत्मा वाले हैं। समझ के सामने वाले को आत्मा देखते हैं। तब करते हो तो यहाँ बाबा क्या बोला है? क्या ठीक नहीं आ रही क्या? मेरी लेकिन आवाज रही ठीक है। आ रही है अभी सब? अभी ठीक, अभी ठीक। अच्छा, क्योंकि मेरे को मैसेज आ रहा था इंटरनेट अनस्टेबल है। अब दीदी आवाज कट रही है। हाँ, समझने के लिए आज क्लियर नहीं हम है, वॉइस क्लियर नहीं है। प्रैक्टिस करें। इट शुड बी बेटर नाउ। अब ठीक है, जी जी। जी दीदी। अच्छा, अब ठीक है। तो आज कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? दी बताओ। क्या आपने पूछा, क्या है दीदी, क्या पूछा है? वी डिडंट सोल हियर दैट। कॉन्शियस होने के लिए आज कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? दीदी सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे ना, हर नहीं, पहले अपने लिए देखेंगे, तब जब हम खुद बनेंगे ना, तो पहले अपने लिए बताओ। ऐसे करो, अपने आप को बोलो, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। अभी कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? अभी क्या बने हुए हैं हम सब? स्टूडेंट दीदी बाबा के। गॉडली स्टूडेंट। ठीक है, यहां से उठेंगे, आप जो भी कर्म करेंगे उसके हिसाब से अपने रोल को डिफाइन कर देना। अभी मैं एक माँ का रोल प्ले कर रही हूँ, अभी मैं एक वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ, अभी मैं एक कुक का रोल प्ले कर रही हूँ, है ना? अभी मैं एक सर्वेंट का रोल प्ले कर रही हूँ, घर में सफाइयां करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमारे को ये बार बार प्रैक्टिस करनी है। आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल, जो भी रोल हो। अब बाबा अपने आप को बोलता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, आज बाबा ने अपने को टाइटल दिया, तो हम भी घर में क्या हूं मैं? सेवाधारी हूं। मैं सेवाधारी का रोल प्ले कर रही हूँ, किसी को हिम्मत दे रही हूँ, तो क्या कर रहे हो उस समय? क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं बाबा का प्रत्यक्षता का रोल प्ले कर रही हूँ। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उस क्या बन जाते हैं? बाप समान ना। ठीक है, तो आज का ये होमवर्क, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। अलग अलग रोल में अपने आप को देखो। मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा अभी शरीर निर्वाह अर्थ ये पानी पी रही हूँ, ये खाना खा रही हूँ। ठीक है, चलो करो अभी। मैं अभी गॉडली स्टूडेंट हूँ। अपने आप को बस 2 सेकंड के लिए फील कर। ठीक है, और क्या बोला पापा ने? दीदी सिद्ध करो कि भी आज भक्त जो भगत लोग थे हमेशा कहते थे कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है, तो इस बात को गलत सिद्ध करने के लिए बाबा जब ये भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर वारे जाएंगे, तो आना सिद्ध करता है वह यहाँ नहीं है, तभी तो उसको हम्म बुलाते थे ना कि हम्म आइए। वो आया, इसका मतलब वो यहाँ है नहीं, है ना? सर्वव्यापी। और सर्वव्यापी के लिए हम क्या क्या बोलते हैं? कैसे सिद्ध करोगे? एक तो उसको बुलाते हैं। जब है नहीं तो दीदी सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? है नहीं तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? और पॉइंट्स बताओ। ये तो एक पॉइंट आज बाबा ने बताया, और क्या दीदी पॉइंट है? दीदी अगर सर्वव्यापी है परमात्मा तो फिर तो सब एक जैसे ही होंगे, फिर तो हमेशा के लिए सतयुग हो जाएगा, कोई कोई गलत काम करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है, तो वो कैसे गलत कर सकता है?
उसकी तो फिर आईज हमेशा के लिए सिविल ही होंगी, क्रिमिनल सबकी नहीं सिविल होगी। होगी। और बताओ, कैसे प्रूव करोगे? कोई आपसे पूछेगा तो आप कैसे बताओगे? सब गॉड है तो प्रे किसको कर रहे प्रे किसको कर रहे हैं? मंदिर भी सिद्ध करते हैं हैं? कि परमात्मा सारी जगह नहीं है। नहीं है। भक्ति तो पूरी तरह प्रूव करती है। और दीदी सब बाप ही हुए तो बच्चे कम। बच्चे कहाँ? फादरहुड हम फिर भाई भाई कैसे कहेंगे? सभी बाप ही बाप है। किसका बाप? सब फादर हो गए तो बाप भी किसका? है ना? थोड़ा ऐसे चर्निंग करते हैं ना तो याद भी रहता है। आज बाबा ने शुरू कैसे करी मुरली? बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? बैठे हम सब अपने स्वधर्म में। क्या है मेरा स्वधर्म? मैं आत्मा, मैं आत्मा कौन सी? शांत शांत स्वरूप, स्वरूप, परम शांत धाम में स्वरूप। रहने वाली। परम धाम में रहने वाली हूँ। फिर बाबा ने बोला परम पिता माना परम आत्मा। इसका क्या अर्थ हुआ? हम आत्मा और बाबा परमात्मा। परम, परम मतलब सुप्रीम, 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 श्रेष्ठ। सुप्रीम। जो श्रेष्ठ, जो सुप्रीम होगा वही पिता होगा ना। बाकी तो क्या हो गए? भाई भाई। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? यदि आत्मा को दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, इन आंखों से नहीं देख सकते। दिव्य दृष्टि। और दिव्य दृष्टि का अर्थ क्या है? चैतन्य में देखना। चैतन्य में देखना। मतलब यहाँ साकार में आपको आंखों से किसी चीज का दीदार हो, उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। और दिव्य दृष्टि कैसे आती है? हम उसको जबरदस्ती नहीं ला सकते। दिव्य दृष्टि देता कौन है? परमात्मा। और परमात्मा भी देता कैसे है? ड्रामा प्लान अनुसार। ड्रामा प्लान अनुसार देता है। किसी को भी कभी भी नहीं मिलती है। और फिर बाबा ने क्या, ये दीदार हो जाए, मेरा कुछ साक्षात्कार हो जाए तो उसका कोई क्या फायदा है? उससे कोई क्या नहीं मिलता? उससे मुक्ति नहीं मिलती। हम मुक्ति किस चीज से चाह रहे हैं? यदि दुखों से मुक्ति चाहता है कोई भी। दुखों से मुक्ति। आप सोचो, एक सेकंड का दीदार हो जाए और पुराने हम कहें हम जी संस्कार। मुक्त हो गए, ऐसे हो सकता है? उसकी खुशी जरूर होगी। ब्रह्मा बाबा को नारायण का साक्षात्कार हुआ, उनको लगा मूर्ति चैतन्य हो गई, उनको बड़ी खुशी हुई कि मुझे तो भगवान का दीदार हो गया। पर इसका ये मतलब थोड़ी है सारी चीजों से मुक्त हो गए। उसके बाद कितनी उन्होंने एफर्ट करी? 1936 से 1969 तक वो एफर्ट ही करते रहे अपने आप को परफेक्ट बनाने की। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा कहते हैं ये हमारी रूहानी यात्रा यात्रा किसकी है? है। आत्मा की। बाकी सारी यात्राएं कौन सी हैं? जिस्मानी शरीर की है। आत्मा जाके परम आत्मा से मिलती है। बाबा कहते हैं मुझे परम धाम में याद करो। परम धाम में जाने से क्या होता है?
नीचे भी याद करते हैं, नीचे भी बुलाते हैं, उसका अलग अनुभव है। परम धाम में क्यों बुलाते हैं बाबा? शांत वातावरण, डिस्टरबेंस नहीं है। बिल्कुल। यहाँ नीचे बुलाते हैं तो क्या होता है? शरीर में मैं आत्मा है, वहां पे पूरी तरह नेगेटिव से वाइब्रेशंस होती हैं और शरीर ये भी है। और फिर देह में बार बार आते हैं, वहां पे गए, बिल्कुल देह से फ्री हो गए, और प्योर बिल्कुल जो एनर्जी परमात्मा की मिलती है, उससे आत्मा की अंदर के विकर्म विनाश होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन होती है, परिवर्तन। दीदी आज ये भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे, बहुकाल बहुकाल से अलग तुम आत्माएं रहती हैं वो, क्योंकि हम जो ब्राह्मण आत्मा है वो सबसे ज्यादा अलग रहती है ना, क्योंकि वो पहले सतयुग से लेकर वो कलयुग तक अपना पूरा चक्र पूरा ये देखो, करते ये हैं। पॉइंट समझने का है कि हम आत्मा परमात्मा अलग रहे, बहुकाल बहुकाल के लिए अलग हम रहते हैं, क्योंकि हम सतयुग से, मतलब 5000 वर्षों से परमात्मा से अलग हैं। बिल्कुल। एक बाबा ने बोला ना, आजकल मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल अपने ऊपर रख लें। कौन से टाइटल रख लेते हैं? नाम रख लेते हैं अपने। श्री भगवान के नाम रखते हैं, फिर अपने रख लेते हैं, और टाइटल भी श्री 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 रखते हैं। तो ये क्यों होती है? तमो प्रधान जो बुद्धि है, एक तो अपने ऊपर टाइटल रखती है, और तमो प्रधान बुद्धि क्या करती है? तमो प्रधानता किस रूप में आती है? आज की डेट में हम किस बात को बोलेंगे ये तमो प्रधान? बाबा ने बोला ना, पत्थर बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि कौन सी है? और वो बताओ, उसके लिए बहुत सारी बातें हैं। क्या करती है तमो प्रधान बुद्धि? जो अपने आप को अहम भाव, मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सब कुछ। तमो प्रधान बुद्धि क्या करती दीदी है? जो बॉडी कॉन्शियस में रहती है वो भी तमो प्रधान बॉडी, बुद्धि है। वही मेन चीज तो वही है ना। तो वो क्या चीज, किस चीज को यूज करती है? वो वाइसेस को यूज करके हर कर्म ऑल 5 वाइसेस जो होते हैं वो उसके अंदर हाँ, होते हैं, all तो 5 उसके अंदर तमो से तमो प्रधानता। अच्छा, हम जो बेहद का सन्यास करते हैं, सन्यास माना सुख का त्याग, बाबा ने बोला। तो जो सन्यासी हैं, हद के सन्यासी, हम ये कई बार कर चुके हैं, पर आज जो नोटिस में ये आया, हद का सन्यासी क्या करता है? सुख का त्याग। और हम बेहद के सन्यासी क्या करते हैं? पुरानी बातों का दुनिया सन्यास, खत्म हो गई, पुरानी पुरानी बुराइयों बातें का सन्यास, हम उनसे मिटा कमजोरियों के। और कमजोरियों का पुराने सन्यास। ठीक है ना? संस्कारों, पुरानी दुनिया से वैराग लाते हैं। तो हम सुख का त्याग नहीं करते। हम जब पुरानी दुनिया का त्याग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें सुख मिलता है। दीदी वो लोग घर बार भी छोड़ते हैं, पर हम लोग तो घर बार नहीं छोड़ते। हम मन बुद्धि से त्याग करते हैं ना। तो जब हम मन बुद्धि से पुरानी दुनिया और उसकी बातों का त्याग करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? तो हम सुखी सुख भी बनते मन हैं। बुद्धि का ही मिलता है। सुख भी मन बुद्धि का मिलता है, और वो जो मन बुद्धि का सुख मिलता है, उससे हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं, नेसेसिटीज हैं, वो पूरी होती हैं। इच्छाओं की यहाँ बात नहीं है, क्योंकि इच्छा मात्र अविद्या बन जाती है। दुनिया की इच्छाएं समाप्त होती है। कौन सी इच्छा रह जाती है? जिसको बाबा कहते हैं बहुत श्रेष्ठ इच्छा, मैं और मेरा बाप, मेरा पिता। पर इच्छा कौन सी रह जाती है? दीदी सतयुग में मुझे आने की सतयुग में होती आना है। है।
पर संपूर्ण बनने की हम्म। शुद्ध इच्छा, वो संपन्न और शुद्ध संपूर्ण लोग वर्षा पाने का सिर्फ वो रह जाता है। और हम वो सुख का त्याग करते हैं, कष्टों में रहते हैं, नौदा भक्ति करते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, हम जो त्यागते हैं, जितना त्यागते हैं उतना सुख मिलता है। आज अभी हम सब सोचें, जौन सी बात मेरे मानस पटल पर बार बार डिस्प्ले होती है, कुछ भी जो भी डिस्प्ले हो रहा है, जो मुझे परेशान करता है, जो मेरे सुख को छीनता है, उसको देखो। यही है जो मेरे योग के रास्ते में आता है। उसको 1-2 वर्ड्स में लिख लो। जस्ट राइट इट डाउन। जिसके पास पेन पेपर नहीं है वो बुद्धि के कागज पे लिख ले। और आज हम सब योग में ये परमात्मा को पकड़ाएंगे ना। बाबा ने एक और बात बोली, भक्ति छोड़ो, किसी को नहीं बोलना। जब ज्ञान आ जाता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती। आप सब में से किस किस की भक्ति छूट गई? क्योंकि सबकी मेरे ख्याल से तो छूट ही गई है सबकी ऑलमोस्ट। अब तो भक्ति ही नहीं करते हम लोग। pretty much, yeah. हाँ नरेश भाई ने भी हैंड रेज किया है। जो नहीं बोल पा रहे हैंड रेज कर लो, सो दैट आई हैव अ रिस्पॉन्स। हाँ छूट गई है दीदी, और किसकी छूटी है? छूट गई दीदी। मेरी छूट गई। छूट गई, हाँ, to a very great extent. सविता बहन की भी छूटी है। जिसकी नहीं छूटी है उसको जबरदस्ती नहीं छोड़ेंगे, हम धीरे धीरे छोड़ लेंगे, जब दिल करेगा तब। दीदी काफी कम हो गई। हम जैसे भक्ति के क्या संस्कार है? हाँ जी बोलो कुमकुम में। जैसे अभी मैं विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने गई थी। पहले जब जाती थी हमेशा परिक्रमा करती थी, मंदिर के चारों तरफ, मूर्ति के चारों तरफ घूमती थी। बट नाउ फैमिली में रहना है, हस्बैंड की एक मन्नत भी थी, तो मैंने बोला चलो चलते हैं। बट जस्ट दर्शन की और निकल आई। तो वो कहते क्या हुआ, और अचानक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अभी थोड़ा सा उन्होंने ना मंदिर में मार्बल का वो कर दिया। द मोमेंट मैंने अपनी सैंडल खोली एंड आई कुडंट वॉक, पता नहीं क्या हुआ मेरे पैर में, लेफ्ट वाली पैर इतनी भारी हो गई। बड़ी मुश्किल से मैं मंदिर तक गई और वापस आ गई। फिर मैंने बोला नहीं, परिक्रमा तो मैं कर नहीं सकती। द सेम थिंग हैपेंड इन द इवनिंग ऑल्सो। माय हस्बैंड सेड नहीं, संकट मोचन भी चलना है। बिल्कुल ठीक, जैसे ही मंदिर में गई, जूती खोली, आई कुडंट वॉक, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ सच्ची। पर वो चीज आपको डिस्टर्ब करी कि नहीं? बहुत ज्यादा, मतलब मेरे पैरों में इतनी दर्द हो रहे थे, मैंने बोला दर्द तो डिस्टर्ब करी, पर आपको ये बात डिस्टर्ब करी कि मैं नहीं कर पा रही हूँ? नहीं, नहीं की, यही बात है, इसका मतलब भक्ति छूटी। नहीं की, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई। और डिस्टर्ब नहीं होना। दर्द तो एक बात है ना, दर्द तो नहीं, ऑब्वियसली वो तो खींचेगा। हम्म। दूसरी बात, भक्ति का क्या संस्कार होता है? हम कई बार कर चुके हैं, फिर करते हैं। भक्ति का संस्कार हाँ जी? बार बार रिपीट करते करना, हैं, बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं रिपीट हर चीज को। और एक तो भक्ति रेपिटेशन, दीदी और अभी तो लगता है कि हमारे साथ ही भगवान है, तो मतलब मंदिर में मांगते जाके रहते क्या हैं। करना। मांगने का संस्कार, और बिजनेस डील होती है ना, आप ये करो तो मैं करूं, और और कभी कभी डरते भी हैं दीदी, दीदी, ये कभी नहीं करेंगे डरते तो भी हैं। कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। दीदी और बिजनेस डील वाली तो मेरे ख्याल ज्ञान में बाबा को भी हम बोलते रहते ना कि बाबा ये देखो ये हो गया वो हो गया।
तो बिजनेस डील की मैं उतनी वो नहीं करती, कि मांगती नहीं, बट बाबा को बोलते तो रहते हैं ना। मतलब बाबा को बोलते, बाबा आप हमारे साथ आओ, तो उल्टी तरफ से बोल रहे हैं ना, आप हमें नहीं, आप आशीर्वाद दो, बोलते आप हो हमारे, बाबा हमारे साथ रहो, हाँ साथ रहो। ये कोई मांगना नहीं है। बस ये बाबा को साथ रखना, ये तो अच्छी बात है ना। तो जैसे दीदी मंदिर में तो हम ये भी कहते हैं ना कि अगर आप ये करोगे तो हम तब देंगे, सोने का हम्म छत्र चढ़ाएंगे, तब हम सोने की चेन देंगे परमात्मा का, मतलब हम पूरा हम्म, बिजनेस करते हैं वहां पे। जैसे कि भगवान को चाहिए, है ना। और जैसे सिप्पी बहन ने लिखा है लेस सुपरस्टिशियस। और भक्ति में सबसे बड़ी बात है बेसमझी से करना। एक है समझ कर करना, बेसमझी से करना। पहले भक्ति में हम क्या करते थे, हम सिर्फ भावना से परमात्मा को याद करते थे। अब हमारी भावना सिर्फ हमारी इच्छा में रह गई कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, है ना। तो वो वाला, दोनों में, उस भक्ति में भी बहुत अंतर है ना। दीदी भक्ति में शरीर को कष्ट भी देते हैं, कष्ट भूखा भी रहते देते, हैं। हाँ, भूखा रखते। कई बार दीदी भक्ति में वो हमें हमें जबरदस्ती का सौदा होता है कि हम नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सीढ़ियां चढ़ी हाँ, नहीं जाती फिर भी हम चढ़ते रहते हैं, फर्श गर्म होता है उस पे नंगे पैर चलते रहते हैं, तो ये सारी और चीजें सोचते हैं ये भक्ति में हम है। बड़ा अच्छा कर रहे हैं। करे और पैर जल जाते हैं, कई बार पैर भी जल जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें भक्ति भी, मतलब तब भक्ति भी दीदी हमने एक चीज, बेअक्ली से करनी शुरू कर दी ना, अकल तब से तो करते हैं भक्ति को। हाँ जी। पैर जलते थी तो लगता था कि, कहते हैं ना कि कष्ट करोगे तो भगवान मिलेंगे, तो ठीक है भगवान अच्छी बात मिलेंगे है। और जो तुमने विकर्म किए हैं वो विनाश हाँ, हो जाए, विनाश हो ये भी रिपेंटेंस जाएंगे। हो जाए। सोचते थे, बिल्कुल। ये भी सोचते थे दीदी। माता के मंदिर में मुझे याद है वो वैष्णो देवी जाना, वो इतना मुश्किल और इतना कठिन होता था कि चला ही नहीं जाता था, फिर भी चलते जाते थे। सांस चढ़ जाता था, दीदी ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, फिर भी हम चढ़ते जाते थे। और समय भी ये नहीं, खराब करते हैं, पैसा भी खराब करते हैं। पैसा वेस्ट करते हैं, और पैसा कहाँ जा रहा है हमारा। अच्छा, एक बाबा ने आज एक बोले सेंटेंस, भारत कितना साहूकार था। भारत क्यों साहूकार था? भारत की क्या विशेषता है? भारत देवोभूमि है एक तो। भरपूर था। देवभूमि क्यों है? क्योंकि यहाँ यहाँ परमात्मा आते हैं यहाँ ना दीदी, भक्ति बहुत भारत में होती है और ही परमात्मा परमात्मा आते है, हैं। यहाँ इसलिए। परमात्मा आते हैं और मनुष्य को देवता बनाते हैं। और भारत को कहते हैं भरतू, जो भरपूर है। भारत अर्थात भरपूर। तो भारत को भरपूर बनाते हैं। पहले जो मनुष्य आत्माएं यहाँ आती हैं उनको गुणों से भरपूर करते हैं, फिर ये देव भूमि बन जाती है। दीदी जितने भक्ति में हम लोग एक चीज मुझे अभी भी याद है कि हम माला इतनी बार जपते थे कि हमें कई बार ऐसे लगता था कि अगर इतनी बार नहीं हुई, और कई बार होती भी नहीं थी, फिर भी हम उसको इतना जबरदस्ती करते थे, नींद नहीं जबरदस्त। आती थी, हम्म। बहुत ज्यादा कष्ट, बहुत कष्ट देते थे कई बार। दीदी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। जब प्रेसिडेंट हमारे वहाँ ओआरसी में आई थी, हाँ तो जी। हमने सबको लक्ष्मी नारायण की वो जो फोटो दी थी, तो ये एक भक्ति चीज को नहीं हम वो कर रहे, हमको तो शिव बाबा की लाइट देनी चाहिए थी सबको। देखो, शिव बाबा की लाइट हम उसको दे सकते हैं जिसको शिव बाबा का ज्ञान हो, नहीं तो उसको ये नहीं समझ आएगा कि ये है क्या। लक्ष्मी नारायण की फोटो हमारे को भी, मेरे को भी दीदी ने दी थी। लक्ष्मी नारायण की फोटो का अर्थ है, दीदी ने मेरे को देकर क्या बोला, ये आपको ये बनना है। बैज लगाकर बोला, इस बैज का मान रखना, अर्थात मर्यादा पर चलना और ये बनना। लक्ष्मी नारायण है मेरे लक्ष्य की स्मृति, मैंने फोन में भी लगा के रखी हुई है कि मुझे ये बनना है। उसको देख के क्या याद आता है, बनना ये है, कर क्या रही हूं। शिव बाबा की फोटो, मैं आपको अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ।
But isn't the president aware of Shiv Baba? Of course she knows. दीदी उसका He's कारण ये भी following था क्योंकि वहां पे PK. चीफ मिनिस्टर, वहां पे गवर्नर, सब लोग आए थे, तो वो सबको सब एक लोग आए। समान चीज देना चाहते थे, एक जैसा। तो अगर औरों बिल्कुल। को देते, गवर्नर को देते, तो उसको तो समझ नहीं आना था कौन सी लाइट है। तो जो प्रेसिडेंट को पता था, शी इज अवेयर ऑफ दैट, शी इज अ ऑफ ब्रह्म कोर्स शी कुमारी, इज ऑफ अवेयर कोर्स। Yeah, ऑफ। एंड she एक मिनट, हम ज्ञानी आत्माओं को भी लक्ष्मी नारायण की देते हैं ना, वही तो बता रही हूँ। मुझे दीदी ने दी थी, मैं भी तो ज्ञान में थी जब मेरे को दी, ये बोलने के लिए ये तुम्हारा लक्ष्य है, एक सुंदर सी पिक्चर दी। दूसरा, जो भी प्रेसिडेंट के लिए हो रहा था, एवरीथिंग वाज ऑन कैमरा, एवरीथिंग। तो दूसरे जो देख रहा है वो ज्ञान में है नहीं है, ये तो हमें नहीं पता ना। मेरे को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ था जब मैं ज्ञान में नहीं थी, और मुझे याद है जब मुझे साक्षात्कार हुआ, मैं सबसे पूछती थी, ये मैंने ऐसे देखा, बताओ ये क्या है, पावरफुल एक रेड लाइट, मैंने उसको देखा, मुझे सुख तो बहुत मिला, पर मुझे समझ नहीं थी। समझ बाद में आया जब ज्ञान में आई। तो किसी को हम शिव बाबा की लाइट दें और उसको समझना हो तो ये बात हो जाती है, ठीक है। actually, if you have a physical form or a picture, it's much easier to relate to it, or to pray. तो पर Simple क्वेश्चन light. कुछ और था ना। क्वेश्चन तो ये था हाँ, उनको शिव बाबा की क्यों नहीं दी, वो मंजू बहन ने पूछा, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। जी दीदी। दीदी हम इतना वो कर रहे हैं भक्ति को, बट आर वी ऑल, इफ वी सी, हम जब भक्ति करते थे तो यही फीलिंग होती थी हमारे मन में कि हमें बहुत कष्ट हो रहा है, हमारे पैर जल रहे हैं, या हम उपवास कर रहे हैं, तब तो हम बड़ी खुशी से ही करते थे, isn't नहीं, it? वही बात है ना। Now we देखो, are saying टू अंडरस्टैंड वन थिंग, भक्ति से हमें बहुत कुछ मिला, मुझे भी मिला, मैंने बहुत भक्ति की, मैं और जिन चीजों को यूज करके मैंने भक्ति की, मैंने उनको बहुत रेवरेंस के साथ अपने पास अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि उसने मुझे कुछ दिया, पर उसने मुझे कुछ दिया। अब बाबा को पाकर भरपूर हो गए, पूरा मिल गया, तो उसको मैं अब यूज नहीं कर रही हूं, पर मेरा रिगार्ड उसके लिए अभी भी है। ये मतलब नहीं उसका मेरे पर। आप देखो, आपको आपके पास, आप एक छोटी सी चीज, जैसे आप अपने किचन में देख लो, आप पहले हम क्या करते थे, सिलवट्टे पर चटनियों को पीसते थे, मिक्सी आ गई तो सिलवट्टा छोड़ दिया ना। दैट इज कंफर्ट ना। तो शिव बाबा से मिलकर कंफर्ट नहीं मिला? नहीं, वो तो मैं कह रही हूँ, बट when we say that, when we were doing this bhakti, we were feeling, I mean, हम माला जप रहे थे, हमें कष्ट हो रहा था, so I don't think any one of us, when we were doing bhakti or when we are still doing, we feel this, हम तो बड़े आस्था से और उससे करते रहे, और आस्था से कर रहे हो वो तो, अगर आप खुशी से ही आस्था कर रहे से कर रहे हो वो ठीक है, पर थोड़ा सा बेसमझी से भी करते थे ना, मतलब और सुख भी मिलता था। ऑफ कोर्स जब सुपरस्टिशन से रिपीट करते थे तो शायद सिली बात थी क्योंकि नहीं समझ आता था, बट अदरवाइज सुख मिलता था तभी करते थे ना। That is what I mean to say. I mean, if we say like तो this, उसकी वैल्यू, माला जप रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, I mean, something अभी हम somewhere I जो feel, माला जो जपता है ज्यादा ना, उसको कष्ट होता है। तो क्यों ही नहीं जपता है, इसका मतलब है उस टाइम उसको कष्ट। आई डोंट थिंक कि हम जब उपवास रखते हैं या कुछ है तो सब खुशी से ही रखते हैं। सॉरी टू इंटरफेयर संगीता, जैसे हम लोग हवन करते हैं, जब हवन कुंड में आग वो शाह करते हैं ना, तो लास्ट मोमेंट पे लगता है कि अब खत्म हो जाए, अब खत्म हो जाए, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, आग जलने लगते हैं धूप से, तब करते हैं ना हम लोग। फिर भी हमें वी हैव टू कंक्लूड इट, तो पूरा करते हैं, नहीं ऐसे नहीं। अब वो तो पंडित जी को कह दो हमें छोटा हवन करा दो, तो वो छोटा सा 15 मिनट का करा देते हैं, 20 मिनट का करा देते हैं, तो ऐसा कोई बोझ नहीं लगता। ओके, जस्ट लेट्स वाइंड इट अप इन वन सेंटेंस। आपको जब भक्ति से मिला, वेरी गुड, आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई, बाबा ने बोला जबरदस्ती किसी की भक्ति नहीं छुड़ानी है, आप जो कर रहे हो वंडरफुल, आप करो, आपको जिससे मिलता है आप वो करो, बस आपको उससे मिल रहा है, इट्स नॉट अ डिसरिगार्ड फॉर भक्ति,
Only when you are getting something better, तो you shift to that. That is an automatic process. आपको उस टाइम मिल रहा था, वो ड्रामा में भी है, और उस टाइम पे I feel I have मैंने ज्ञान को भक्ति में भी वो कर लिया है, incorporate. Just let me complete my sentence. I'll listen to you also. What I'm trying to say is, आपको भक्ति से जो मिला very good, उसका रिगार्ड रखो, पर अगर आपको कुछ बेटर मिल रहा है आप उसको यूज करो, आपको वो बेटर नहीं लग रहा तो उसको यूज मत करो। जब तक आई एम नॉट कन्विंस्ड, जब तक आई एम नॉट श्योर, then it is जबरदस्ती, then even ज्ञान becomes ज्ञान को भक्ति नहीं बनाना, ज्ञान को समझ से चलना है। आज का वरदान भी है, समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। हमने भक्ति की, बहुत अच्छा किया, जब तक भक्ति की तब तक हमने अच्छा सोचा, जब तक मंदिर में गए तब तक अच्छा सोचा, बाहर फिर कुछ उल्टा करना शुरू कर दिया। पर बाबा ने हमको क्या सिखाया? तुमको निरंतर वैसा बने रहना है जो आप मंदिर में जाकर बन जाते हो, तो हम ज्ञानी तू आत्मा। इसमें भी तो ये कहते हैं सुबह नहीं उठे तो प्रॉब्लम है, मतलब आई मीन फिर तो तुम्हें बहुत बेकार पद मिलेगा, ऑल दैट। इसमें भी बहुत डरावा है कि डर तो है, डरावा, डरावे की क्या बात है, कर लो ना। देखो जितना आपको समझ आता है, तो उसको नहीं कोई नहीं कर सक रहा, हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक से नहीं किया, कोई नहीं कर सक रहा, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जस्ट एक मिनट सिप्पी, आंसर माय क्वेश्चन ना। अगर नहीं करा तो क्या हो जाएगा? क्या कह रहे हैं? ऊंच पद नहीं मिलेगा, ऊंच पद नहीं मिलेगा, उस सत्संग में नहीं जाओगे, ऑल दैट। तो भक्ति में आपने क्या किया? I mean, I'm just saying there are similarities. I want to know in one sentence what is the point that you are making. I'm just saying इसमें भी उस तरह की डर और उस तरह की चीजें हैं, even in this form of prayer. देखो एक बात हम समझ लें सब, हर चीज को पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और पर जो कुछ आप करते हो, अगर आप एक्यूरेटली करते हो तो आपको उससे सुख मिलता है कि नहीं? अगर आप अमृत वेला कर लेते हो, आपको उससे सुख मिलता है कि नहीं? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। हाँ, सुख मिलता है तभी करते हैं, दैट्स आई एम नॉट सेइंग नहीं करते, बट तभी करते हो तो फिर अमृत वेला मत छोड़ो ना। नहीं, पर इतना डर कोई डरा तो नहीं रहा भगवान, वो कह रहा है तुम्हें स्वर्ग में तो मैं ले आऊंगा, नहीं डरा नहीं रहा है। तो ये बात है कि जब परले पड़ेगी तो जो नहीं कर रहे हैं वो तो उनका तो हाल ही खराब होगा, स्टफ लाइक दैट, सो दैट गिव्स यू अ स्केयर कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा भी वही होगा। अगर उल्टे कर्म करेंगे उसका तो रिजल्ट क्या होगा? आप अपने बच्चों को बोलते थे पढ़ो, क्यों बोलते थे मत पढ़ो? कर्म, अरे अगर किसी ने अमृत वेला नहीं किया तो दैट डजंट मीन कि वो नरक में जाएगा, दैट वे। सिप्पी, आई थिंक यू नीड टू गेट बैक टू द लेसन। बाबा ने रोज मुरली में बोलते हैं आप स्वर्ग में आओगे ही, पर पद किस हिसाब से मिलेगा? अब स्कूल में भी जितनी पढ़ाई करते हो, आपने अच्छी पढ़ाई करी तो आप टॉप के बनोगे ना स्टूडेंट, हार्वर्ड में तब जाओगे। तुम पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो क्या करोगे? कोई रटपट यूनिवर्सिटी में पहुंचोगे, वो तो होगा ही। ये तो दिस रूल वुड अप्लाई एवरीवेयर, वुडंट इट? यू कांट से मैं कुछ भी नहीं करूंगी पर मेरे को उच्च पद मिल जाए, ये तो एक लॉजिकल सी बात है। दीदी भक्ति सिर्फ हम यही बात को खत्म कर सकते हैं कि भक्ति जो है वो हम थोड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस में करते हैं, और जो हमारी ज्ञान है वो टोटली सोल कॉन्शियसनेस है, जो रूहानी है, बस ये फर्क है। क्योंकि हमें संगीता बहन, ये तो हमें मालूम है कि भक्ति में हमें डर बहुत होता था, बहुत डर होता था। अगर नहीं गए मंदिर में, मैं बीमार थी, मुझे याद है, मैंने सोचा हुआ था। हाँ जी, रेणुबेन, लेट्स मूव ऑन। It's already 8. Let's go ahead. और आज के सेशन को सिप्पी, I will request you to listen to the last portion again. धीरेन भाई जो भेजेंगे and mull over it.
क्योंकि ये वाली बात हम यहाँ कर चुके हैं पहले भी, तो समवेयर क्लैरिटी थोड़ी कम है, तो आप उसको एक बारी और सुनना, देन वी कैन हैव अ टॉक ऑन इट, वील हैव अ पर्सनल टॉक ऑन इट। ओके, ओके श्योर। चलिए। वरदान: हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा। समझदार आत्मा क्या करती है? अपने एक एक श्वास, एक एक संकल्प पर अटेंशन देती है। जब संकल्प श्रेष्ठ, सार में यही है, तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा, बोल भी श्रेष्ठ होगा। और एक भी हमारा संकल्प उल्टा हुआ तो हमारा बोल और कर्म में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और बोल कर्म में रिफ्लेक्ट होगा तो फिर तो संकल्प भी ठीक नहीं, बोल भी ठीक नहीं, कर्म भी ठीक नहीं, तो वो हमारा नेगेटिव खाता बढ़ता शुरू हो जाएगा। और हम करने क्या आए हैं यहाँ पे? कमाई करने आए हैं। तो इसलिए समझदार ज्ञानी तू आत्मा क्या करती है? इस बात पर अटेंशन देती है। तो जो बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है हमें, क्या? व्यर्थ के खाते को समाप्त करो। अभी बाबा ने 18 को दोबारा आना है, व्यर्थ के खाते का पूरा हिसाब देना है बाबा को। मैं कितना व्यर्थ में जाती हूँ, है ना? और अगर हम देखें, हमने कभी भी, एटलीस्ट मेरे को तो, मैंने तो कभी भी ये नहीं सीखा कि ये भी व्यर्थ है और इसमें जाने से भी कोई नेगेटिव हमारे ऊपर चढ़ता है। हमारे को रास्ता पता चल गया तो हमको वो करना है ना। स्लोगन क्या है? बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। जो योगी होता है वो उड़ता है, क्योंकि वो मन और बुद्धि से हल्का हो जाता है। और उसको करने का तरीका क्या है? दुआएं कमाने का तरीका क्या है? जो वरदान में बोला, संकल्प श्रेष्ठ, श्वास, हर श्वास में परमात्मा की याद बनी हुई हो, तो हम उड़ता योगी बनेंगे। इवन जो भक्ति कल्ट के वो जो थे, कबीर, सूरदास ने तो अपनी आंखें फोड़ ली, किस लिए? कि मुझे कुछ उल्टा दिखाई ही ना दे। तो वो भी क्या कहते थे? वो दोहा है ना, श्वास श्वास सिमरन करो, हर श्वास में सिमरन होए, ना जाने किस श्वास में नारायण मिल जाए। हमें नारायण, नारायण नहीं, हमें भगवान मिल गया है। नारायण बनने का उसने तरीका बता दिया। उसने क्या बोला? हर संकल्प में मुझे याद करो। ठीक है, तो चलिए अभी हम 5 मिनट के लिए बैठते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। और आज हम सब अपनी एक अपना एक अवगुण, अवगुण कहें या एक संकल्प जो मुझे बार बार आता है किसी आत्मा के बारे में, उसको, जो आपने अभी लिखा होगा, उसको परमात्मा को देंगे। एक है अपने आप को, मैं गोल्डन सितारा, माथे के बीच चमक रहा हूं। संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। ये गोल्डन प्रकाश मेरे शरीर के एक एक सेल पर जाकर एक एक सेल को चमकीला बना रहा है। मेरी फरिश्ता ड्रेस का निर्माण हो रहा है।
अब ये फरिश्ता ड्रेस मुझसे अलग हुई और मैं पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। आज हमने जो भी अपने अंदर संकल्पों की बाढ़ किस व्यक्ति के बारे में, किस सिचुएशन के बारे में आती है, जो आपने लिखा वो परमात्मा को पकड़ा दे, बाप दादा को पकड़ा दे। फील करें बाबा ने हमारे सामने एक यज्ञ कुंड का निर्माण किया और जो आपने दिया बाबा को, बाबा ने उसमें स्वाहा कर दिया। मेरे मानस पटल पर जो बार बार व्यक्ति सिचुएशन डिस्प्ले हो रही थी, उसका अंतिम संस्कार हो चुका। मन बुद्धि की स्लेट क्लीन और क्लियर हो गई। यज्ञ कुंड डिसअपियर हो गया। बाबा की किरणें मुझ पर पड़कर मुझ आत्मा में पवित्रता की शक्ति भर रही है। और अब बाबा ने माथे पर तिलक लगाया आत्म स्मृति का, और मैं बिंदु बनकर परम धाम, परम पिता के पास उनकी पवित्र किरणों के नीचे धुलाई सफाई हो रही है। मुझ आत्मा की ज्योति बढ़ती जा रही है। और अब यहाँ से मैं वापस नीचे अपने शरीर में स्वमान में रहेंगे। आज मैं समझदार ज्ञानी तो आत्मा हूं। आज बाबा ने मेरी मन बुद्धि को क्रिस्टल क्लीन क्लियर कर दिया। हर संकल्प मेरा पवित्र बन चुका। आज दिन में बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे, मैं संपूर्ण पवित्र समझदार आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प पवित्र। चेकिंग भी करेंगे, चेंज भी करेंगे और रात की चेकिंग करके अपने आप को नंबर भी देंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।